हमारी दुनिया ना असल में तीन अनदेखी ताकतों से चलती है। गर्मी, हवा और पानी। आज हम इन्हीं की छिपी हुई भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, चलिए एक रोज की पहेली से शुरू करते हैं। कभी सोचा है, आग पर रखा पतीला तो खौलने लगता है, पर उसका लकड़ी का हैंडल पकड़ो तो वो ठंडा रहता है। ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा सीधा सा विज्ञान छिपा है। और एक सवाल और, हम गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहनना पसंद करते हैं और सर्दियों में काले या गहरे रंग के? आखिर कपड़ों के रंग का हमारे आराम से इतना गहरा नाता क्यों है? अब मजे की बात यह है कि इन दोनों पहेलियों का जवाब एक ही जगह छिपा है, और वो है ऊष्मा यानी गर्मी के चलने के तीन गोल्डन रूल्स। तो फिर देर किस बात की, चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो गर्मी कैसे चलती है? इसके तीन रास्ते हैं। पहला चालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो पहला तरीका है चालन। इसे ऐसे समझिए जैसे कणों की एक टीम रिले रेस कर रही हो। एक कण गर्म होता है, वो अपनी ही जगह पर कांपता है और अपने पड़ोसी को एनर्जी पास कर देता है। फिर वो अपने पड़ोसी को। गर्मी तो आगे बढ़ती है, पर कण अपनी जगह से नहीं हिलते। और यही हमें हमारे पतीले वाले सवाल का जवाब मिल जाता है। धातु जो है वो ऊष्मा का एक बेहतरीन सुचालक है, मतलब वो गर्मी को तेजी से आगे बढ़ाता है। और वहीं दूसरी तरफ लकड़ी एक कुचालक है, जो गर्मी के रास्ते में एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। बस इसीलिए हैंडल ठंडा रहता है। अब आता है दूसरा तरीका, संवहन। यहां गर्मी खुद चलकर जाती है। सोचिए, ये गर्मी के चलने का वो तरीका है जहां गर्म कण खुद अपनी जगह छोड़कर ऊपर उठते हैं और ठंडे कण उनकी जगह लेने नीचे आ जाते हैं। ये खेल ज्यादातर तरल चीजों और गैसों में होता है, जैसे कि पानी या हवा में। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। कोई भी तरल या गैस जब गर्म होती है तो वो फैलती है, हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। अब जो खाली जगह बनी, उसे भरने के लिए भारी और ठंडी हवा या पानी नीचे आता है। बस इसी ऊपर नीचे के चक्कर से एक साइकिल बन जाती है, जिसे हम कहते हैं संवहन धारा। आग से धुएं का सीधे ऊपर उठना इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। और अब तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प तरीका, विकिरण। ये गर्मी का सुपर हीरो है, जिसे चलने के लिए किसी भी सहारे की, किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ये खाली स्पेस में भी सफर कर सकता है। सूरज की गर्मी हम तक करोड़ों किलोमीटर का सफर तय करके इसी तरीके से पहुंचती है ना? कमाल की बात। और यहीं पर हमारी कपड़ों वाली पहेली भी सुलझ जाती है। गहरी सतहें ज्यादा विकिरण सोखती हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े हमें गर्म रखते हैं। वहीं हल्की सतहें गर्मी को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, मतलब वापस भेज देती हैं, जिससे गर्मियों में हमें ठंडक का एहसास होता है। चलिए अब इन नियमों को अपनी रसोई से बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि ये पूरी पृथ्वी पर कैसे काम करते हैं। समुद्र किनारे चलने वाली वो जो ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं ना, वो असल में संवहन का एक बहुत बड़ा शो है। इसका सारा राज बस एक बात में छिपा है। जमीन और पानी के गर्म और ठंडा होने की रफ्तार में बहुत फर्क होता है। दिन में जमीन सूरज की गर्मी से जल्दी तप जाती है, जबकि पानी धीरे धीरे गर्म होता है। तो दिन में क्या होता है? जमीन के ऊपर की हवा तेजी से गर्म होकर ऊपर उठती है। अब प्रकृति को खाली जगह पसंद नहीं है, तो उस जगह को भरने के लिए समुद्र के ऊपर की ठंडी और भारी हवा तेजी से जमीन की तरफ दौड़ती है। और बस इसी को हम समुद्र समीर या सी ब्रीज कहते हैं। और रात में कहानी पूरी तरह पलट जाती है। जमीन जितनी जल्दी गर्म हुई थी, उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है, पर पानी अपनी गर्मी बनाए रखता है। तो अब समुद्र के ऊपर की गर्म हवा ऊपर उठती है और जमीन की ठंडी हवा उसकी जगह लेने समुद्र की ओर बहने लगती है। यह है स्थल समीर। देखा, यह प्रकृति का अपना एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। और अब बात करते हैं सबसे बड़े पैमाने की। ऊष्मा का यही खेल हमारी पृथ्वी के सबसे जरूरी सिस्टम को चलाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जल चक्र की। यह पूरा सिस्टम ऊष्मा का ही इंजन है। ये पानी की एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा है। सूरज की गर्मी यानी विकिरण समुद्र के पानी को भाप बना देता है। ये गर्म भाप हल्की होकर संवहन के जरिए ऊपर उठती है, ऊपर जाकर ठंडी होती है, बादल बनाती है और फिर बारिश, बर्फ या ओलों के रूप में वापस जमीन पर आ जाती है। इसी चक्र की वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन मुमकिन है। जब बारिश होती है
तो सारा का सारा पानी नदियों में नहीं बह जाता। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा धीरे धीरे रिसकर जमीन के नीचे चला जाता है और वहां जमा हो जाता है। इसी छिपे हुए खजाने को हम भौमजल या ग्राउंड वाटर कहते हैं। ये पानी जमीन के नीचे चट्टानों की परतों के बीच में जमा होता है, जिन्हें हम जलभृत या एक्वीफर्स कहते हैं। ये हमारे पीने के पानी और खेती के लिए सबसे शुद्ध और जरूरी स्रोतों में से एक है, जिसे हम कुएं खोदकर बाहर निकालते हैं। तो ऊष्मा, हवा और पानी के नियमों को समझना सिर्फ विज्ञान की किताब पढ़ना नहीं है। ये इस बात को समझना है कि हम प्रकृति के साथ मिलकर बेहतर तरीके से कैसे रह सकते हैं। इसका एक जीता जागता और बहुत ही शानदार उदाहरण है लद्दाख के बर्फीले स्तूप। वहां के लोग इन्हीं प्राकृतिक नियमों का इस्तेमाल करके सर्दियों की बर्फ को ऐसे विशाल टीलों में जमा कर देते हैं जो गर्मियों में धीरे धीरे पिघलकर पानी की जीवन रेखा बन जाते हैं। ये प्रकृति को समझने और उसके साथ जीने की एक अद्भुत कला है। तो सवाल ये है, अगर हम प्रकृति के इन सरल से दिखने वाले लेकिन बेहद शक्तिशाली नियमों को ठीक से समझ लें, तो हम अपनी दुनिया की बड़ी से बड़ी चुनौतियों के कितने नए और अनोखे समाधान ढूंढ सकते हैं। जरा सोचिएगा इस बारे में।